असम संतान देवजीत सैकिया के हाथों में दुनिया की सबसे रईस क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई की कमान है। आज सैकिया को आधिकारिक रूप से बीसीसीआई का सचिव घोषित कर दिया गया। क्रिकेटर से एडवोकेट जनरल और फिर बीसीसीआई के सचिव पद तक का सैकिया का सफर कैसा रहा, देखिए हमारी रिपोर्ट। देवजीत सैकिया के हाथों में बीसीसीआई की कमान। दुनिया के सबसे रईस क्रिकेट बोर्ड के सचिव बने असम संतान सैकिया। देवजीत सैकिया ने लिया जय शाह का स्थान। असम के लिए आज बड़ा दिन है। असम संतान देवजीत सैकिया भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के नए सचिव घोषित कर दिए गए हैं। इसके साथ ही सैकिया के हाथों में दुनिया की सबसे रईस क्रिकेट बोर्ड की कमान होगी। सैकिया जय शाह के स्थान पर बीसीसीआई के सचिव निर्वाचित हुए हैं। करीब 1.5 महीने के इंतजार के बाद दुनिया के सबसे रईस क्रिकेट बोर्ड को एक नया सचिव मिल गया है। भारतीय बोर्ड में सबसे ताकतवर पोजीशन है सचिव की और अब इस पद पर असम संतान देवजीत सैकिया बैठने वाले हैं, जो पिछले 2 साल से भी ज्यादा वक्त से बीसीसीआई से जुड़े हैं। आज बीसीसीआई की एक स्पेशल जनरल मीटिंग में सैकिया के नाम का आधिकारिक ऐलान किया गया। एजीएम थी और एजीएम में एक नॉमिनेशन था सेक्रेटरी और ट्रेजरर के पोस्ट पे, तो देवजीत सैकिया को सेक्रेटरी डिक्लेयर हुआ और मिस्टर भाटिया को ट्रेजरर डिक्लेयर किया। सिंगल पॉइंट एजेंडा था, इसलिए यही स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग में। सैकिया फर्स्ट टाइम सेक्रेटरी बने, तो हाउ डू यू सी हिज फेलियर एंड चैलेंजेस? The challenges are always there in BCCI, but he's capable of handling those challenges. There should not be any problem. Can you suggest a couple of vision points for Mr. Saikia for the new term? No, now back-to-back events are there. Now England series is there, then Champions Trophy is there. After that IPL will start, then England tour. So all these things are there. So every day some challenges come, and we deal with them. ऐसे में देश का हर क्रिकेट फैन ये भी जानना चाहेगा कि देवजीत सैकिया है कौन, कैसे वो दुनिया के सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड के सबसे ताकतवर पद पर पहुंचे। करीब 56 साल के देवजीत सैकिया कोई आम क्रिकेट प्रशासक नहीं है, बल्कि वो खुद भी एक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर रह चुके हैं। असम के गुवाहाटी में अप्रैल 1969 को जन्मे और यही पले बढ़े सैकिया ने भी स्कूल कॉलेज के दिनों में क्रिकेट खेला था। उन्होंने असम की स्टेट टीम में जगह बनाई थी और रणजी ट्रॉफी के 4 मैच भी खेले थे। सैकिया मुख्य रूप से एक विकेट कीपर की भूमिका में खेलते थे और साथ में मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज भी थे। सीनियर टीम में आने से पहले सैकिया ने 1984 में जूनियर लेवल पर बीसीसीआई के सबसे अहम टूर्नामेंट सीके नायडू ट्रॉफी में हिस्सा लिया। फिर जल्द ही उन्हें असम की अंडर 15 टीम की ओर से विजय मर्चेंट ट्रॉफी में खेलने का भी मौका मिला। इस टूर्नामेंट के अपने पहले ही मैच में उन्होंने नाबाद 55 रन भी बनाए थे। 1987 में उन्होंने अंडर 17 विजय हजारे ट्रॉफी में ओडिशा के खिलाफ शानदार शतक जमाया था। इस प्रदर्शन के दम पर उन्हें जल्द ही सीनियर ईस्ट जोन टीम में जगह मिली, जहां वो सौरव गांगुली जैसे स्टार खिलाड़ी के साथ भी खेलते दिखे। फिर 1979 में उन्होंने रणजी ट्रॉफी में डेब्यू किया और 4 मैच खेले। हालांकि धीरे धीरे वो क्रिकेट मैदान से दूर हो गए और पढ़ाई जारी रखने के लिए सिर्फ 21 साल की उम्र में खेल छोड़ दिया। वकालत की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने इसे ही अपना प्रोफेशन बनाया। सैकिया ने 1997 में ही गुवाहाटी हाई कोर्ट में बतौर एडवोकेट अपनी प्रैक्टिस शुरू की थी और धीरे धीरे वकालत की दुनिया में नाम बनाया। 2021 में सैकिया को असम का एडवोकेट जनरल नियुक्त किया गया और इस पद पर पहुंचने वाले वे सबसे युवा बने। सैकिया भले ही मैदान पर क्रिकेट एक्शन से दूर हो गए थे, लेकिन क्रिकेट के लिए प्यार खत्म नहीं हुआ और स्थानीय स्तर से ही उन्होंने क्रिकेट प्रशासन में अपनी जगह बनाई। उन्होंने 2014 में असम क्रिकेट एसोसिएशन में चल रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ कोर्ट में सफलता हासिल की। इसके बाद 2016 में वो एसीए के वाइस प्रेसिडेंट बने। फिर 2019 में सैकिया पहली बार एसीए के सचिव बने और वहीं से 2022 में उन्हें बीसीसीआई में जॉइंट सेक्रेटरी चुना गया। दिसंबर 2024 में जब शाह के आईसीसी चेयरपर्सन का पद संभालने के बाद से ही सैकिया अंतरिम तौर पर बीसीसीआई के सचिव की भूमिका निभा रहे थे। बोर्ड के संविधान के मुताबिक कोई भी पद खाली होने पर उसे 45 दिन के अंदर भरना होता है और इसके लिए चुनाव होता है।
इस बार भी यही प्रक्रिया अपनाई गई और सैकिया ने सेक्रेटरी पद के लिए नामांकन दाखिल किया। हालांकि उनके सामने कोई और उम्मीदवार नहीं उठा। ऐसे में आज उन्हें औपचारिक तौर पर निर्विरोध सचिव चुन लिया गया है। स्पोर्ट्स डेस्क रिपोर्ट, नॉर्थ ईस्ट लाइव।